ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव वेद थी बरेली बलि अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुधात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Today is June 15, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi Shastra. So before I go, let me just mute everybody. So we are on the stanza number 3, and this stanza, ये स्टांजा में जो बात आई है हमने बात करी है, तो आगे बढ़ते हैं। जहां से हम रह गए थे वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्लाइड लाता हूं। ओके, यहां से हम चालू करेंगे। तो तीसरी 3 नंबर की गाथा में क्या आता है, तो वो गाथा गाएंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। कोई क्रिया में कोई बाह्य क्रिया में रास्ते हैं, कोई मगर वो एक मिनट, तो कोई क्रिया जड़ हो गए, कोई ये ब्लाइंडली क्रिया ही करते हैं, क्रिया ही करते हैं, क्रिया ही करते हैं, बस ये क्रिया ही मेरा धर्म है। तो कोई शुष्क ज्ञान की बात करता है, बस ज्ञान 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 करो, ज्ञान करो, ज्ञान, इसी बात करता है। और दोनों ऐसे मानते हैं कि ये हम मोक्ष के मार्ग पर है। तो श्रीमद जी यहाँ कहते हैं कि मुझे उन दोनों जीवों को देखकर मुझे करुणा उपजती है कि भाई तूने सच्ची बात क्यों नहीं समझा है, तू ऐसी क्रिया में ब्लाइंडली क्रिया में क्यों बैठ रहा है। और कोई ज्ञान की बात करता है, मगर ज्ञान के साथ में भी अंदर जाने की जो बात है वो जो तू नहीं समझेगा। ये पानी की बोतल में जहर है, ज्ञान कर दिया मैंने, बस ज्ञान कर दिया, ज्ञान कर दिया, जहर है, जहर है, तो पियो अभी। तो वहां पर तो तेरा उपयोग आता है कि नहीं जहर है तो मुझे नहीं पीने का है। तो इस तरह से ये शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा जो तुझे
तुझे समझ में आया है, तो तेरी तेरी तू ऐसी प्रवृत्ति ऐसे क्यों नहीं करता है? ये आत्मा की प्रवृत्ति क्यों नहीं करता है? व्यवहारिक लाइफ में तू बहुत होशियार है। कोई भी काम करता है पहले ज्ञान करेगा। वो तो गुरुदेव कांजी स्वामी बोलते थे कि जो जो घड़ा लेने को जाता है ना कुम्हार के कहा, तो भी टकोरा लगाएगा कि इसमें कोई छेद तो नहीं है ना। तो जो जो 5 रुपये का घड़ा लेना है, उसमें तो तू बराबर प्रक्रिया करेगा, ज्ञान करेगा, उसकी क्रिया करेगा। मगर जब आत्मा की बात आती है, तो किसी ने बस बोला कि शरीर की क्रिया करो 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 तो करने लगे, या तो बस ज्ञान करो करो करने लगे। मगर दोनों का कॉम्बिनेशन करने का है, वो तो भूल जाता है। तो इस तरह से ये गाथा में हम जहां पर आए थे वहां पर आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे वहां से। 22 नंबर की स्लाइड थी, 23 की। यहां तक हम आ गए थे, तो आगे बढ़ते हैं अभी। सर्वज्ञ वीतरागी देव को अनंत ज्ञान आनंद वीर्य प्रकट हुआ है। सर्वज्ञ किसको कहेंगे? सर्वज्ञ है जिसको संपूर्ण ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। तो जो सर्वज्ञ और वीतरागी, तो वीतरागी शब्द उसका अर्थ क्या करेंगे? वीतरागी यानी कि बीत गया है राग जिसका, सिंपल लैंग्वेज में, जिसको राग द्वेष 0 हो गया है, जिसका राग द्वेष क्षीण हो गया है। 12वें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म का संपूर्ण रीत से नाश होता है। जीव में से मोह राग द्वेष नौ कर्म सबका नाश होता है, अंत होता है। और जब जीव में वीतरागता प्रकट होती है, संपूर्ण यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, तब उनको हम वीतरागी कहेंगे। वो वीतरागी देव को अभी किसी की प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये 12th गुण स्थानक है, 12वां गुण स्थानक है। और अभी जब राग द्वेष खत्म हो जाता है, तो अंतर्मुहूर्त में जीव को सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान में भी सारे विश्व के भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की पर्यायों को एक समय में वर्तमान वक्त जानते हैं। तो वहां उनको किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये मेरे माता पिता थे भूतकाल के, और ये मेरा शत्रु था। कोई प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है। तो उनको अनंत ज्ञान और आनंद और वीर्य प्रकट हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात बता दी एक सेंटेंस में, कि अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति हुई है। वितरागता हुए, अनंत ज्ञान हुआ, अनंत आनंद हुआ, अनंत वीर्य की प्रकटता हुई है। ऐसे अरिहंत भगवान की बात यहां चल रही है। तो फिर भी एक परमाणु मात्र को अथवा हाथ को हिला नहीं सकते हैं। अरे आप सर्वज्ञ वितरागी भगवान की बात करते हैं, हाथ हिला नहीं सकते हैं? नहीं हो सकता है। क्यों? इतने वो वीक हो गए, इतने तपश्चर्या करके मेडिटेशन करके वीक हो गए। अरे उनको मालूम है कि जो मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा द्रव्य हूं, और मैं पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो हाथ भी पुद्गल है, और हाथ को मैं हिला नहीं सकता। हाथ अपने आप से हिलता है। ये मैंने हाथ ऊपर किया, हाथ नीचे किया, अरे वो तो हाथ में ऊपर जाने का उनकी पर्याय में लिखा था, तो हुआ। हाथ नीचे आया, उनकी पर्याय में नीचे आने की बात थी। तो उसके पीछे आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने हाथ को हिलाया नहीं है। आत्मा ने सिर्फ मैं आत्मा ने ऐसा भाव किया कि हाथ यहां से यहां आ जाए, और मेरी मर्जी से हुआ है। तो मैं
बोलता हूं कि मेरे से होता है। अरे तुझे ध्यान देना पड़ेगा, तू कुछ नहीं कर सकता है पर का। जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, इस तरह से मैं अभिमान करके कहता हूं मैंने हाथ यहां से यहां हिलाया। ऐसा होता है जिसको पक्षघात होता है, जिसको पैरालिसिस होता है, उसको बोलो हाथ हिलाए, नहीं होगा। तो एक परमाणु मात्र को, जो श्रीमद जी ने कहा है कि मैं एक तृण को भी, तृण के सूखे हुए तृण का भी दो कटका में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो श्रीमद जी तो बहुत वीक थे ना, एकदम वीक थे, इसलिए। अरे क्या बात करता है तू, समझ क्या कहने में आता है यहाँ पर, कि एक सूखे हुए तृण को भी दो कटका करने की जीव में शक्ति नहीं है, क्योंकि जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। अज्ञानी भी ऐसी क्रिया नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते, तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते हैं। मगर अज्ञानी एक अभिमान लेके फिरता है कि मिथ्या मान्यता लेके कि मैं ये सब कर रहा हूं, मगर वो अज्ञानी मानता, अपने अज्ञान से मानता है कि इस क्रिया का मैं कर सकता हूं। इस तरह से ये क्रिया का कर्ता होता है, उसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये इसकी बात, अभी ये बेसिक पॉइंट है, हमको समझना पड़ेगा कि मैं आत्मद्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो क्या मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं? क्या शरीर को मैं भूखा रख सकता हूं? क्या शरीर को मैं एक्सरसाइज करके वेट कंट्रोल कंट्रोल कर सकता हूं? ऐसा मेरी मिथ्या मान्यता होती है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो तुझे समझना पड़ेगा। जब तक क्यों तू नहीं समझेगा, तब तक तू मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने को लायक जीव नहीं है। ऐसा यहाँ श्रीमद जी ने, श्रीमद जी का कहने का भावार्थ है। तुझे ये विश्व व्यवस्था समझना पड़ेगा। तेरे से कुछ नहीं होता है, तू मानता है कि तेरे से होता है, मगर नहीं होता है। अच्छा, अनंत काल में भटकने का कारण मिथ्या मान्यता है, तो मैं क्यों अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूं? देखो, जो अनंत काल की, अनादिकाल की बात आती है, तो हमको अनादिकाल वो शब्द इतना इतना कॉमन हो गया है कि अनादिकाल की मुझे समझ नहीं पड़ती कि अनादिकाल यानी कि क्या। वो 3 मिरर रख दिए मैंने, और मैं सामने खड़ा हूं, इस तरफ देखता हूं, इंफिनिटी मेरा पिक्चर आता है, यहाँ इंफिनिटी मेरा प्रतिबिंब पड़ता है। तो अनंत काल की डेफिनेशन भी हमारे माइंड में लिमिटेड है। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, उसकी बात जब करते हैं, तो बताया कि पैसिफिक ओशन जो विश्व में सबसे बड़ा ओशन है, एक एंड से तू एक धागा डाल, दूसरे एंड से तू सोई डाल, और वो धागा सोई के आंख में से पसार होगा, करीबन 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 हो सकता है, करीबन करीबन। उससे भी उससे भी रेयर फॉर्म ह्यूमन लाइफ है। तो तुझे ये ह्यूमन लाइफ मिला है, संगमी पंचेंद्रिय पना मिला है, तुझे मन मिला है, तू अपना कार्य कर सकता है। तू जो चारों चार गति में सबसे सिंपलेस्ट वे सम्यक दर्शन में लेने का है, तो मनुष्य गति में मिल सकता है। ऐसे मनुष्य जन्म जो मुझे अभी मिला है ना, जो इम्पॉसिबल है, ऐसे मनुष्य जन्म मुझे अनंत बार मिले हैं भूतकाल में। अभी आप देख लो कि अनंत काल यानी कि क्या।
तो वहां से मैं मिथ्या मान्यता से भटक रहा हूं मनुष्य में से, देह में से, तिर्यंश में से, नरक में से भटकता। ये मेरी मिथ्या मान्यता के कारण मैं पर का कुछ कर सकता हूं। पर यानी कि दुनिया की बात नहीं कर, पर यानी कि ये शरीर का मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसी मेरी मान्यता मिथ्या मान्यता है। वो मान्यता, देखो हमने बताया कि तू कुछ भी कर उसको हम आचार्य कहेगा हमारे को हमको प्रॉब्लम, मगर तेरी जो मान्यता है, वो मान्यता तुझे निकालने की है, तुझे मान्यता बदलना है, बस इतना ही करने का है। तू इतना कर लेगा तो तेरा तू कृतकृत्य हो जाएगा। जड़ की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझता है, अनंत काल से मिथ्या मान्यता में घूमता है, और जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझता है। देखो महावीर भी मेडिटेशन में रहे थे, तो मैं भी मेडिटेशन करूं। अरे तुझे महावीर के अंतरंग में तू गया है, देखा है कि वहां क्या चल रहा था? वो अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा में निमग्न हो गए थे। वो तो तू समझता नहीं है, और बाहर शरीर की क्रिया देखकर तू बोलता है कि बेचारे पार्श्वनाथ। जो मुनि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा है, संगम देव से कमठ से उपसर्ग हो रहा है, तो तू उसको बेचारा कहता है। अरे वो पार्श प्रभु जो मुनिराज है, उनका व्रज ऋषभ नाराज संगयन है। वो जो संगम देव कमठ जो बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकता है, तो ये शरीर इतना स्ट्रांग है कि जब शिला टच करती है तो शिला का चकचूर हो जाता है। फिर भी वो अपने ज्ञान में से, अपने आत्मा में से चलित नहीं होते थे। जड़ की क्रिया को मत देख, तू अंदर की जड़ की अंदर के पीछे क्या है वो देख। तू भक्तामर में आया है कि प्रभु की बात आती है, पहली दूसरी गाथा में बोलते हैं कि इंद्र महाराजा आके भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय उनका सर झुकता है तो उनकी आंखों भगवान के नाखून पर जाती है, पांव के टो के नाखून पर। और इंद्र महाराजा का जो मुकुट होता है वो मणि से भरा हुआ है, मगर भगवान के नाखून के पास वो मणि भी उसका जाखा का क्या बोलेंगे हम, उसका कम हो जाएगा, उसका तेज कम हो जाएगा। अरे जो भगवान के नाखून में इतना जोर है तो सारे शरीर में कितना होगा, और जो शरीर में इतना है तो शरीर के पीछे जो आत्मा है उसकी बात करो। तो इस तरह से हमको समझना कि जड़ की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझना वो मेरी भूल है। इस गाथा में उन जीवों को क्रिया जड़ कहा है, तो यहाँ क्रिया जड़ किसको कहा? मिथ्या मान्यता मेरी है, और मिथ्या मान्यता के साथ मैं जड़ की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझता हूं, उसको यहाँ जड़ क्रिया जड़ कहा है। तो ये क्रिया जड़ की बात आती है तो तू देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तू मत कर। अनंत काल में भटकना के मिथ्या मान्यता है, ऐसा नहीं कहा कि तूने उपवास नहीं किया था इसलिए तू भटकता है, प्रतिक्रमण सामयिक नहीं किया था इसलिए तू भटकता है। नहीं, तेरी मान्यता पर जोर है। तो कुछ भी कर ना, कुछ भी कर, हमको कोई हर्जा नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, मगर तेरी मान्यता बदल ले। तो तू यहां क्या करना है, तू अपने से आप समझ ले। मेरी मान्यता, मैं शरीर की क्रिया करूं मगर उससे मेरी आत्मा को लाभ है कि नहीं, ऐसा मानकर जो मेरे को मान्यता बदलू तो मेरा कार्य हो सकता है। तो इस तरह से यहां तक अभी क्रिया जड़ की बात बताई।
अभी शुष्क ज्ञान, देखो क्रिया जड़ की बात, अच्छा जो क्रिया वाला है ना उसको तो बहुत फटकारा है, बहुत फटकारा है, यहाँ तक बहुत बहुत श्रीमद जी ने उसको बहुत फटकारा। अच्छा तो चल क्रिया जड़ शुष्क ज्ञान की बात करते हैं। शुष्क ज्ञानी किसको कहेंगे? शुष्क ज्ञानी यानी कि जो ज्ञान मुख से करता है मगर उसका एप्लीकेशन नहीं करता है। सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वीडियो गेम खेल रहा है और पिताजी बैठे थे, पिताजी ने बोला बेटा पानी लाओ, बेटा ने बोला हाँ, 5 मिनट हो गई, फिर से पिताजी ने बोला बेटा पानी लाओ, हाँ, फिर से 5 मिनट हो गई, सुनता है कि नहीं बेटा, मैंने तीसरी बार बोलता हूं पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, क्या हो रहा है? अभी बच्चा वीडियो गेम से बाहर निकला, बोला कि पिताजी आप 3 दफा बोले, पहली दफा सॉफ्टली बोले पानी लाओ, दूसरी दफा फॉर्मली बोले पानी लाओ, तीसरी दफा गुस्से में बोले पानी लाओ। तो क्या यह बच्चा ने यह सुना था कि नहीं सुना था? जैसे पिताजी ने बोला वो ही शब्द उसने रिपीट किया, तो क्या उसने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था मगर उसका एप्लीकेशन नहीं किया, यानी कि पानी नहीं लाया, इसलिए उसने सुनी अनसुनी कर दी। ऐसी शुष्क ज्ञानी की बात है। आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, आत्मा में गुण है, द्रव्य है, पर्याय है, बस आत्मा ऐसा करता है ऐसा करता है, ऐसी बात करते करते आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, शरीर से अलग है ऐसा जानकर तो तुझे अभी क्या करने का था? तो अभी मुझे वो आत्मा की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने का था, मगर मैं क्या करता हूं? आराम से बैठा हूं, खाता हूं, पीता हूं, कुछ भी भक्ष्य अभक्ष्य कोई भी खाओ, रात को खाओ, दिन में खाओ, कोई भी टाइम पर खाओ। मंदिर में क्या जाने का, वो तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति तो पुद्गल है, मैं तो चेतन हूं। इस तरह से जो करेगा वो शुष्क ज्ञानी है, उसको नॉलेज है मगर नॉलेज का एप्लीकेशन उसने नहीं किया है। तो इसकी बात कैसे करते हैं यहां पर? स्वच्छंद से विवेकहीन जीव शब्द को धारण करता है, शब्द को मैंने धारण कर दिया स्वच्छंद से, स्वच्छंद यानी कि अपनी मान्यता के अनुसार। जब कोई बोलता है कि ऐसे अरे भैया पर्यूषण का टाइम आता है, कुछ अभी धर्म की क्रिया करो, अरे शरीर की क्रिया से आत्मा को क्या लाभ है, ऐसा बोलकर वो कुछ नहीं करता है, उसको स्वच्छंदी कहा है। स्व प्लस छंद, अपनी मान्यता अनुसार करना, उसको स्वच्छंद कहा है। उसको विवेक भी नहीं है, स्व पर का विवेक नहीं है, बातें करता है मगर विवेक एप्लीकेशन में नहीं आया है। वो जीव ने शब्द धारण किया है, इस शब्द धारण किया है लिखा है यहाँ पर, शब्दों को धारण किया, उसका अर्थ ये होगा कि क्षरोक्षम ज्ञान में आया है। क्षरोक्षम ज्ञान क्या होता है? देखो नए नए शब्द आते जाएंगे और ये हमको यहाँ श्रीमद जी बहुत सिंपल शब्दों में हमको गहन उपदेश देके जाते हैं। इसके शब्द को धारण करना, उसको क्षयोक्षम ज्ञान कहा। क्षयोक्षम ज्ञान यानी कि शंगनी पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में मेरे पास अभी मति और सुत ज्ञान है, मगर जब तक मेरे पास मिथ्यात्व है तब तक उसको कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहेंगे। और वो जो ज्ञान है वो शब्द से मैंने ज्ञान पकड़ लिया, ये शास्त्र में पढ़ा, मैंने शास्त्र को हाथ में लिया, शास्त्र को हाथ में लेके साथ में पढ़ लिया, क्योंकि मुझे मुझे गुरुजी ने बोला था कि हर रोज 10 पेजेस रीडिंग करने का है, जल्दी जल्दी पढ़ गए, दैट्स इट।
समझा नहीं समझा कुछ नहीं, तुझे वो शब्द कुछ आया, उसको तुझे मालूम पड़ा नहीं पड़ा, तुझे प्रयत्न किया वो शब्द का अर्थ जानने के लिए नहीं किया, और ऐसे तूने 5 पेजेस 10 पेजेस पढ़ लिए। अरे वो बोलते, गुरुदेव से बोलते थे कि किसने बोला कि मैंने समझता 15 दिन में पढ़ डाला। तूने क्या पढ़ डाला? जो समय सार पर प्रवचन को 2-2.5 साल या तो 3 साल होते हैं, 415 गाथा का प्रवचन, हर रोज एक प्रवचन, यानी कि 600 से 700, 2.5 साल, यानी कि 800-900 इतने प्रवचन जो होते हैं 415 गाथा पर, और ऑन एन एवरेज 2 प्रवचन पर गाथा, और तू अभी 15 दिन में समय सार पढ़ डाला। क्या तूने पढ़ा? कोई शब्द मालूम पड़ा? कुछ नहीं। आत्मा सिद्ध जैसा है, मैंने शब्द बोल दिया, आत्मा सिद्ध जैसा है, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं, बस आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, वो भी मैंने पढ़ लिया है, मगर अकर्ता क्या है, अभोक्ता क्या है, वो मुझे मालूम है। ये अकर्ता अभोक्ता में तो बहुत से गुण और भरे हुए हैं। आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, तो आत्मा कर्ता क्या है? पहले हमने बोला कि कोई भी विश्व का द्रव्य होता है तो उसको उसकी अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया यानी कि मैं आत्मा हूं तो मेरा प्रयोजनभूत क्रिया क्या? अर्थ क्रिया यानी कि प्रयोजन क्रिया मेरी क्या होगी? तो ज्ञान करना, क्रिया ज्ञान करना। मगर यहां तो आप बोलते कि आत्मा अकर्ता है, और साथ में आप बोलते कि आत्मा ज्ञान करता है, तो क्या भाई हमको कंफ्यूज करते हो? एक साइड में बोलते हो आत्मा करता है, और राइट में आप बोलते हैं आत्मा ज्ञान का करता है। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण का करता है। धर्मस्थिका अधर्मस्थिका आकाश काल अपना अपने कार्य के क्रिया अपने अपने अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करते हैं करते हैं करते हैं। तो करना करने की तो बात आई, और यहां आप बोलते हैं ओ करता है, अभोक्ता है, तो आत्मा करता क्या है? अरे भैया, जो अकर्ता है ना, वो मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए आत्मा अकर्ता है। और अभोक्ता यानी कि आत्मा पर को भोग नहीं सकता है, इसलिए अभोक्ता है। मैंने आज मिठाई खाई, तो मैंने मिठाई को भोगने का, रस भोगने का कार्य किया कि नहीं? पर का तू अभोक्ता है, मिठाई का तू अभोक्ता है, तू स्पर्श रस गंध वर्ण का कार्य नहीं कर सकता है। तो मुझे तो मिठाई खाने में मजा आई थी, तो इसमें तुझे राग का तू भोगता था, और राग तो तेरे में होता है, तू राग का भोगता हुआ, तूने मिठाई का तू भोगता नहीं हुआ है। पर द्रव्य का तू कुछ नहीं कर सकता है, तो अकर्ता यानी कि पर द्रव्य का मैं करता नहीं हूं, इसलिए अकर्ता। आत्मा कर्ता और भोक्ता भी है, अपने कार्य का करता है, अपने फल का भोक्ता है, अपना ज्ञान का करता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है। अपना आत्मा अज्ञान का करता है, और जब आत्मा अज्ञान का करता है तो आत्मा अज्ञान से पर का पर वस्तु में भोगता, ऐसी मान्यता रखता है।
तो इस तरह से आत्मा अकर्ता अभोक्ता, देखो ये शब्द एक एक शब्द आएंगे, जानना पड़ेगा। देखो स्लाइड खत्म, स्लाइड पूरी करना है ना, गाथा पूरी करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई क्रिया जड़ रहे शुष्क में कोई माने मार्ग करना उपजित, चलो आगे बढ़ो। अरे तूने क्या समझा उसमें से? तुझे ये तो यहाँ पर तुझे एक प्रसंग मिला है, समझने का, एक एक शब्द को समझने की बात करने का टाइम मिला है, अवसर मिला है। तू तेरा कार्य कर सकता है, अनादिकाल से नहीं हो, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि तू अभी नहीं होगा तेरा। मेरा कार्य इस जन्म में होगा ही। पूजा में हम गाते हैं, बड़े भाग्य से नरतन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिन वर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। तुझे सब कुछ मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, जिन वाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, तुझे जिज्ञासा हुई है, तू अभी जानने के लिए तैयार हुआ है। अभी किसकी, अभी क्यों तू रहे, अभी तू स्टॉप क्यों होता है? कंटिन्यू। थोड़ा सा एक थोड़ा सा जोर करने का है। तेरा का मेरा कार्य हो सकता है, एक दृढ़ निर्णय कर ले तो तेरा कार्य होगा। एक आजीव 2 रोटी खाने का प्रॉब्लम के लिए मैंने 25 साल स्कूलिंग किया, और वहां पर भी ऐसा लगा कि वो मुझे अच्छी रोटी खाना है, तो इंडिया छोड़ के यहां आ गए। यहां आके अच्छी रोटी भी मिली, बटर भी मिला, तो साथ में कोलेस्ट्रॉल मिला, डायबिटीज मिला, तो अभी कोरी रोटी खाने की है। तो वो तो तू खाता था पहले भी, तो तेरा प्रोग्रेस कहां पर हुआ? तो इतना कार्य के लिए इतना तो कर सकता है, तो अपने निज आत्मा की परिणति को बदलने के लिए तू कुछ काम नहीं कर सकता है? तूने ये सब बताया है कि तू कर सकता है। तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा सिर्फ बातें करता है, स्वच्छंद से विवेकहीन जीव शब्द आत्मा सिद्ध है, आत्मा करता है, अभोक्ता, ऐसा सिर्फ बातें करता है, उसको बात को विचार करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता है। अंकल, हाँ बोलो बेटा। एक क्वेश्चन है तो अंकल कि अभी आपने बताया कि आत्मा की मैंने मिठाई खाई, राइट? सो मिठाई मैंने खाई तो ये शरीर ने खाई, पुद्गल ने खाई, राइट? लेकिन राग आत्मा को हुआ, बराबर, राइट? तो so is that the disconnect that we all kind of, I'm getting a, like, I don't know how to phrase my question, but so that is the problem, right? कि शरीर ने तो कहीं नहीं थई, राइट? शरीर को कुछ नहीं हुआ, उसने तो खाई, लेकिन राग हुआ आत्मा को। तो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ बहन जी, बेटा उसका संबंध हुआ है कि यहाँ पर शरीर के अंदर मिठाई गई है, और वहां पर आत्मा ने राग किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर राग किस में हुआ? मिठाई में हुआ कि शरीर में हुआ कि आत्मा में हुआ? शरीर में कोई राग करने की ताकत नहीं है, कोई मिठाई में कोई राग करने की कैपेसिटी नहीं है, तो राग कौन कर सकता है? राग तो आत्मा अपने अज्ञान भाव में कर सकता है। तो आत्मा ने मुझे अच्छा लगा, वो ही मिठाई, वो डायबिटीज वाले के दो जिसके 600 शुगर है अभी, वो क्या बोलेगा? अरे मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे वो सामने वाला मिठाई खा के आनंद कर रहा है, और तू कैसे मरेगा? तो राग और द्वेष की उत्पत्ति आत्मा में होती है। आत्मा में अपने राग को भोग किया है, राग का भोक्ता हुआ है, पर द्रव्य का भोक्ता नहीं हुआ है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु ले लो,
शरीर की क्रिया मैंने करी, शरीर का हाथ ऊपर गया, हाथ नीचे आया, मैंने किया नहीं, तूने तो ऐसा भाव किया था कि हाथ ऊपर जाए तो अच्छा, ऐसा भाव किया था और वहां पर हाथ ऊपर गया तो मैंने हाथ को ऊपर लिया, मैंने हाथ को नीचे उतारा, ऐसी तेरी मिथ्या मान्यता है। हाँ, व्यवहार में ऐसे बोलने में आएगा कि मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने हाथ नीचे किया, मगर वो बोलने के टाइम पर भी जीव को मालूम है कि मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं, मैं एक तिनके का दो सूखे तिनके का दो पार्ट नहीं कर सकता हूं, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य हुआ है, तो बस इतना तो उसको मालूम है। कोई भी बात में बोलो, बोलने में कोई हर्जा नहीं है, कुछ भी, मगर तेरी समझ में है कि नहीं कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगी ऐसा बोला, तभी भी आत्मा ने तो राग किया है और मिठाई का जो जो टेस्ट था वो टंग ने टेस्ट किया है, शरीर ने मिठाई को अंदर गया, मिठाई गई है, तो ये सभी ये अलग अलग द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं और वो एक साथ में होते हैं। तो मैंने मिठाई खाई, मैंने मिठाई एंजॉय किया, ऐसा मैं बोलता हूं, बोलना नहीं, मगर ऐसा मैं मानता हूं, वो मान्यता की बात है, मान्यता तुझे अलग करने की है कि मैं अपना कार्य कर सकता हूं, मैं पर का अकर्ता, पर का अभोक्ता हूं, मैं अपना करता हूं ज्ञान का, अपना भोगता हूं अतीन्द्रिय आनंद का, वो मुझे जानना पड़ेगा। बराबर? थैंक यू। पंडिताई की बातें करते अपने को ज्ञानी मानता है, मैं पंडित हो गया हूं, मैं ज्ञानी हो गया हूं। अरे ज्ञानी की तुझे डेफिनेशन मालूम है? ज्ञानी यानी कि क्या? ज्ञानी यानी कि जिसने आत्मा को अपनी अनुभूति में लिया है, जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई है, ऐसे जीव को ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। जो शुष्क ज्ञान में पोपट की तरफ जो तोते की तरफ जो बोलता जाता है, उसको हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। उसको जो ज्ञानी कहेंगे तो वो सब MP3 रिकॉर्डिंग को भी ज्ञानी कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब ज्ञान आता है, सारे के सारे शास्त्र का ज्ञान MP3 कैसेट में है। तो इस तरह से तू सिर्फ बातें करता है मगर आगे बढ़ने की बात नहीं करता है, उसको हम यहाँ में शुष्क ज्ञानी कहते हैं, ऐसा श्रीमद जी ने यहाँ बताया है। आत्मा वितराग है, ऐसा करना ठीक है? मैं तो वितरागी प्रभु हूँ, आत्मा तो वितरागी है, आत्मा को कुछ लगता नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य है। तो जब तक अंतरंग में वैराग्य उपशम नहीं है, देखो श्रीमद जी बहुत टेक्निक से ये शब्द रखते हैं, वैराग्य और उपशम दो शब्द आ गए। वैराग्य का अर्थ क्या करेंगे? वैराग्य यानी कि पर वस्तु के ऊपर जो मेरा भाव था, जो मेरा राग द्वेष का भाव था, उससे मैं अलिप्त हो गया हूं, मैं उदासीन हो गया हूं, उदासीन भाव हो गया है, यानी कि पर के तरफ राग नहीं है, पर के तरफ द्वेष नहीं है, समता भाव है, उसको उदासीन भाव कहेंगे, उसको वैराग्यता कहेंगे। पर मेरा नहीं है ऐसा जानना। और उपशम यानी कि मेरे में ज्ञान की उत्पत्ति होकर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, मेरे में शुद्धता की शुरुआत होना, शुद्धता की शुरुआत होना वो अस्थि से स्टेटमेंट है, और वैराग्य पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, वो वैराग्यता है। यानी कि ये जैन प्रिंसिपल्स, जैन धर्म की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अस्थि नास्ति से बात करना। मैं बताऊं मैं पुरुष हूं, अस्थि से सेंटेंस आया, मगर मैं स्त्री नहीं हूं,
मैं पुरुष हूं और स्त्री नहीं हूं, तो मेरा पुरुषत्व का इतना वजन होता है। तो जब वैराग्य की बात आती है सामने उपशम भी आ गया। उपशम यानी कि शुद्धात्मा की अनुभूति, और वैराग्य यानी कि पर की तरफ उदासीन भाव। तो अंतरंग में जिसको ऐसे वैराग्य उपशम का भाव नहीं हुआ है, क्रोध कसाय से भरा पड़ा है, मैं कहां क्रोध करता हूं, मैं तो शांत बैठा हूं। तू शांत ही बैठेगा, क्यों? क्योंकि तू अभी जॉब से रिटायर हो गया है। जब तू जॉब पर था, तू बॉस था, वहां पर तू अपना हक जमा रहा था। अभी तुझे निकाल दिया गया है कि भाई तू 70 साल का 65 और निकलो, रिटायर हो जाओ। तो वहां से मेरा पावर गया है। बच्चे पर मैं रुआब जना, बच्चे पर मैं मेरा वर्चस्व रखता था। बच्चे बड़े हो गए, वो घर से निकल गए, बाकी कौन रह गया? स्पाउस, वो तो पहले से सुनती नहीं थी आपका। तो अभी मैं तो शांत हो गया हूं। अरे तू शांत नहीं हुआ है, तुझे अभी मंदिर में ट्रस्टी बना देना, तो तू फिर से राजा पाठ में आ जाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ चालू हो जाएगा तेरा। तो अंदर से तो क्रोध कसा से भरा पड़ा हुआ है, और तू आत्मा वितराग जैसा ऐसा कहता फिरता है। अशुभ परिणाम का तो त्याग नहीं है। कौन सा पदार्थ खाना, कौन सा पदार्थ नहीं खाना, भक्ष्य अभक्ष्य का तो तुझे ज्ञान नहीं है। ये तो पुद्गल द्रव्य है, भक्ष्य अभक्ष्य की तुम क्यों बात करते हो? इस तरह से जो तेरा प्रिंसिपल है वो रॉन्ग जगह पर तू लगाएगा और अशुभ परिणाम करता रहेगा। रात्रि भोजन करता रहेगा, खाने पीने में कुछ ध्यान नहीं रखेगा, अवश्य भोजन करता रहेगा, और निंदा अपमान के समय संभाव नहीं रखता है। किसी ने तेरा अपमान किया तो देख लेना कि तेरे में तू कितना शांत है। तो तब ये जब होता है, तब तू आत्मा वितराग है, ऐसा वितराग है, वितराग ऐसा कहता है, वो कोई ठीक बात नहीं है। तुझे अपने अंदर जाना पड़ेगा और अनुभूति करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि ये मैं आत्मा वितराग है ऐसा कहना ठीक होगा। तभी शुष्क ज्ञानी मात्र आत्मा की बातें करता है, आत्मा की बात, ये आत्मा में ये है, यहाँ ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब कुछ बातें करता रहता है, मगर और बाह्य आचरण में कोई ठिकाना नहीं होता है। मंदिर में क्यों जाना? और अभी तो कोरोना वायरस है तो एक एक्सक्यूज मिल गया है, अभी को मंदिर में क्यों जाना भैया, तो वहां तो कोरोना वायरस बड़ा है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, तो हम घर में ही बैठेंगे। तू मंदिर में जाना नहीं है इसलिए ये तेरा बहाना है। खुशामत में राजी और निंदा में द्वेषी हो रहा है, प्रतिकूलता में द्वेषी, अनुकूलता में रागी हो रहा है। तो ये तू शुष्क ज्ञान की यहाँ पर बात आती है। तेरे में कोई आंतरिक परिणति नहीं हुई है और बाहर से बातें करता रहता है। कोई शरीर से शास्त्र का भार उठाता है। आज मैं इतने शास्त्र का भार लेके फिरता हूं, ये शास्त्र लेके फिरता हूं सारे दिन, और कोई कंठ से शास्त्र का भार उठाता है। मुझे आत्मसिद्धि मुखपाठ है, हर रोज करता हूं। मुझे समयसार की सभी गाथाएं मुखपाठ है, करता हूं। क्या बड़ी बात है? तुझे इतने 2-3 शास्त्र कंठस्थ हुए, उसमें तू क्या बड़ी बात करता है? सारे समाज को कहता फिरता है कि क्या कितना मैं जानता हूं। जाओ गणधर भगवान के पास, आचारंग सूत्र जो 12 अंग में पहला सूत्र है, आचारंग सूत्र है, 18,000 चैप्टर है, और एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है, और वो गणधर भगवान ने अंतर्मुहूर्त में रचना करी है। तो उनके पास जाके तू बता दे कि आत्मसिद्धि मुझे मुखपाठ है, समयसार मुखपाठ है,
तो क्या हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे वो लोग तेरे सामने? अंतरंग में आग्रह बुद्धि रखता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी को पढ़ा सकता हूं। अरे तू क्यों ऐसा मानता है? संसार में आसक्ति है, बातें सिद्धशिला की बात करता है और आसक्ति संसार की है। तो ये शुष्क ज्ञानी की निशानी है। कोई कहे चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी फिर भी अनासक्त थे, देखो ये शुष्क ज्ञानी की बात करते हैं। 96,000 रानी वाले चक्रवर्ती थे फिर भी वो अनासक्त रहते थे। मैं भी भोग के बीच अनासक्त रूप से रहता हूं। वो 96,000 रानियों के साथ में रहते हुए भी अनासक्त है, तो मैं भी भोग करता हूं, भोगों में बस मैं अनासक्त रहता हूं। ऐसी शुष्क ज्ञानी तू शुष्क बातें करता फिरता रहता है। तुझे शरीर में कुछ हो जाएगा तो तू तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ेगा, वहां शरीर से आत्मा अलग है वो तू भूल जाएगा। तो ये तू शास्त्र की बात, प्रथमा योग की स्टोरी लेके अपनी जो मिथ्या मान्यता है उसका तू पोषण करता है। वो चक्रवर्ती ये इतना 6 खंड का राज्य छोड़ के नग्न दिगंबर होकर जंगल में चले गए, तो तू भी निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है? तो ये तो तुझे करना नहीं है, और सिर्फ बातें करता है, जो तुझे अनुकूल लगती है ऐसी बातें करता रहता है। इस मान्यता में अनंत ज्ञानी की आशात्मा है। ऐसी बातें करते हैं इसमें अनंत ज्ञानी की आशात्मा है, और ज्ञानी की आशात्मा का पाप सबसे बड़ा है। 4 प्रकार के दान की बात आती है ना, आहार दान, औषधि दान, जीवन अभय दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार के ज्ञान की बात आती है। आहार दान दिया तो 4 घंटे तक उसका उपकार तेरे पर रहेगा। औषधि दान दिया तो जब तक रोग है तब तक वो उसका तेरे पर आभार रहेगा। अभय दान जब तक वो जिंदा है तब तक उसका आभार तेरे पर रहेगा, तेरे पास रहेगा। मगर जो ज्ञान दान है, वो ज्ञान दान सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि तुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटने की बात वहां सिखाई जाती है। तो इस तरह से यहां पर भी तू अज्ञान की जो बात करता है तो अनंत ज्ञानी की तू आशात्मा करता है, और अनंत ज्ञानी की आशात्मा का फल अनंत अनंत कर अनंत संसार बढ़ाने की बात है। श्रेणिक महाराजा ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। जिंदा सांप भी नहीं था, मरा हुआ सांप था। तो वहां पर उनका 7वीं नरक का आयु बंद हुआ, क्योंकि मुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध भगवान है, वो भगवान के रूप जो मुनिराज है, उनके पर तूने उपसर्ग किया है। तो वो उपसर्ग इतना मरा हुआ सांप था, तो भी तीर्थंकर होने वाले, सिद्ध होने वाले मुनिराज के ऊपर तूने ऐसा उपसर्ग किया, तो तुझे इतना दंड मिलेगा, 7वीं नरक का आयु मिलेगा। तो अभी तू सुन ले कि तेरी मान्यता क्या है। एक एक वो तो श्रेणी की मान्यता एक दफा थी और उसने ऐसा कार्य किया। तू क्या करता है, तेरी मान्यता क्या चल रही है अनादिकाल से, अभी वो हिसाब तुझे लगाने का है। धर्मात्मा को अल्प अस्थिरता का राग होता है। देखो, धर्मात्मा को भी, यानी कि ज्ञानी पुरुष को भी, यानी कि सम्यक दृष्टि जीव को भी, यानी कि चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर जीवों को भी राग होता है, क्योंकि उनको भूमिका के अनुसार राग रहेगा। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन कषाय और नौ कषाय के रूप में ज्ञानी पुरुष को भी भूमिका के अनुसार राग होगा।
मगर उसको अस्थिरता का राग कहा है। यानी कि मैं ये राग करने लायक नहीं हूं, मेरे से राग हो जाता मगर करने लायक मैं नहीं हूं। डायबिटीज वाला ने मिठाई खा ली, ये मेरे लिए जहर है, मगर मेरी अस्थिरता का राग है तो मैंने खा लिया। उसको अंदर से मालूम ये मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से ज्ञानी पुरुष को भी ये मुझे राग करने नहीं करना चाहिए, नहीं, मगर हो जाता है उनको भूमिका के अनुसार। मगर उनको खेद वर्तन होता है। हमने तो धर्मात्मा का राग के रूप में देख लिया, तो बस धर्मात्मा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू सच्ची बात समझ, सच्ची बात तू समझेगा तो तू धर्मात्मा ने राग किया तो मैं भी राग करूंगा, ऐसी तेरी मान्यता टूट जाएगी। धर्मात्मा के अल्प स्थिति का राग होता है, इसमें अपना वैराग्य बढ़ाते हैं। क्रोध श्रीमद जी का अपूर्व अवसर है, इनमें 10वीं गाथा है, 10th गाथा है। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता। जब क्रोध होता है तो आत्मा क्रोध के प्रति क्रोध करता है, क्यों मेरे में आया, तू क्यों मेरे में आया, मेरा तो शांत स्वरूप है। इस तरह से क्रोध के प्रति भी शांत स्वरूप की जब स्थिरता बढ़ाते हैं तो ये अस्थिरता का राग होते हुए भी अपना वैराग्य बढ़ता है। अज्ञानी अपना संसार बढ़ाता है, ज्ञानी वैराग्य बढ़ाता है। इसने तो भोग में आसक्त हो गया है, इसलिए संसार बढ़ाया है। और धर्मात्मा के अस्थिरता के प्रति जो राग हुआ है उसमें उसको खेद वर्तन हुआ है, तो उनका वैराग्य बढ़ता है, अज्ञानी का राग बढ़ता है, संसार बढ़ता है। देखो यहाँ राग शब्द आएगा अगेन एंड अगेन थ्रू आउट आत्म सिद्धि की बात में। राग द्वेष शब्द नहीं आएगा, द्वेष की तो बात ही नहीं है। द्वेष तो सभी को मालूम है कि द्वेष नहीं करना, मगर जो राग होता है, अजी तेरा संसार अच्छा चलता है, फैमिली अच्छा है, सब अच्छे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ के सेटल हो गए हैं, ग्रांड किड्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जॉब में से आपको वॉट समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, वो जो राग वाली दशा है उसमें से निकलना बहुत भारी है। द्वेष में तो मालूम है कि भैया मुझे द्वेष नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करने का है, बराबर है, वो तो मालूम है। ये राग में से निकलना, इसलिए सभी जगह पर राग शब्द आएगा, द्वेष शब्द नहीं आएगा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, एक बहुत प्रचलित सेंटेंस है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। देखो भैया, हमने तो शास्त्र का पठन कर लिया तो ज्ञान कर दिया, और आज हमने सामायिक कर ली या तो हमने प्रतिक्रमण कर दिया तो हम तो मोक्ष मार्ग पर आ गए। क्यों? देखो आपने तो बताया है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, और क्रिया यानी कि मैंने शारीरिक क्रिया कर दी, प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, उपवास किया, एकासन किया, भगवान का अभिषेक किया, पूजा किया, दान किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, ये सब कुछ मैंने किया, तो क्रिया भी कर ली और ज्ञान, तो हम तो मोक्ष मार्ग पर आ गए। अरे भैया तू सच्ची बात समझ, ज्ञान किसको कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं, वो तू समझ। क्या कहते हैं यह देखते हैं। ज्ञान यानी कि क्या देखो अभी ज्ञान की डेफिनेशन, ज्ञान किसको कहेंगे शुष्क ज्ञान होता है तो क्षोभम ज्ञान विकल्प ज्ञान होता है, और
आत्मज्ञान होता है तो अखंड आत्मा का ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति होती है। ये ज्ञान की बात आई, ज्ञान की बात देखो, ध्यान से सुनना कि जो शुष्क ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी जो होता है, शास्त्र की बातें बोला करता है, तो उसको क्षयोक्षम ज्ञान कहा है। क्षयोक्षम ज्ञान यानी कि तू इतना याद रख सकता है, तेरी याद रखने की इतनी कैपेसिटी है, उसको क्षयोक्षम ज्ञान कहा है। वो मति ज्ञान का पार्ट है, मति सूत्र ज्ञान का पार्ट है। और धारणा ज्ञान विश्व होता है, परोक्ष ज्ञान की बात आती है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है यहाँ पर। जनरली स्पीकिंग, बाद में आप जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, मगर ये क्षयोक्षम ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है। क्षयोक्षम ज्ञानी इंद्रिय ज्ञान है, यानी कि आंख से मैंने देखकर ज्ञान किया, कान से सुनकर मैंने ज्ञान किया, नाक से वस्तु का ज्ञान किया, जीवा से वस्तु का ज्ञान किया, और स्पर्श से ज्ञान किया। तो ये सब क्षयोक्षम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। और आंख देखने का कार्य करेगी, नाक सूंघने का कार्य करेगा, कान सुनने का कार्य करेगा। इस तरह से पांचों पांच इंद्रिय खंड खंड ज्ञान करती है। ये शब्द बहुत जरूरी है, खंड खंड ज्ञान करती है पांचे पांच इंद्रिया। वो पांच इंद्रिय खंड खंड ज्ञान करती है, उसको क्षयोक्षम ज्ञान कहेंगे, उसको विकल्प ज्ञान कहेंगे, उसको शुष्क ज्ञान कह सकते हैं। आत्मा का सच्चा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? तो ये अखंड आत्मा का ज्ञान, आत्मा अखंड है, और आत्मा का अखंड ज्ञान जो होना, खंड खंड ज्ञान नहीं, इंद्रिय जन्य ज्ञान खंड खंड ज्ञान है, मगर अखंड ज्ञान से अखंड आत्मा की अनुभूति करना, निर्विकल्प अनुभूति करना, उसका नाम सच्चा ज्ञान है। ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष में ज्ञान की बात आई तो अखंड आत्मा का अखंड ज्ञान करना, खंड खंड ज्ञान नहीं करना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, वो जो अखंड ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है। अभी ये नया कहां अखंड ज्ञान की बात कहां से आ गई भैया? अखंड ज्ञान यानी कि हमको क्या लेने का है? तो अखंड ज्ञान में लेने का है कि ज्ञान का स्वरूप संपूर्ण रूप से जानना का है, अखंड ज्ञान रूप से जानने का है। और तू जो खंड खंड इंद्रिय ज्ञान से जानता है ना, उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे। तो एक शुष्क ज्ञान की बात है। इस तरह से क्रिया की बात आती है, बाह्य क्रिया, शरीर की जो तू क्रिया करता है उसको हम बाह्य क्रिया कहते हैं, क्योंकि शरीर पुद्गल है, शरीर आत्मा नहीं है। और जो शरीर की क्रिया होती है उसको तो आत्मा की क्रिया मानता है, वो तेरा रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो बाह्य क्रिया है, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मत मान। अंतरंग क्रिया जो होती है, यानी कि आत्मा में रमणता। सातवें गुण स्थानक पर मुनिराज प्रचुर स्वसंवेदन ऐसा शब्द आता है, प्रचुर स्वसंवेदन, आत्मा में रमणता करना, आत्मा में विलीन हो जाना, उसका नाम अंतरंग क्रिया है। तो ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर हम, कि ये अखंड आत्मा का ज्ञान, निर्विकल्प अनुभूति और आत्मा में रमणता की क्रिया, उसने जो किया है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। और तू क्या मानता है? क्षयोक्षम ज्ञान और शरीर की क्रिया वो दोनों मोक्ष मार्ग है, ऐसा मैं जानता हूं। ये ऐसा नहीं है भैया, ये मुझे समझना। देख तू समझ टाइम ले समझने के लिए, तू समझा तो तुझे तेरी सब क्रिया ऑटोमेटिक हो जाने, आत्मा की प्रति जो क्रिया है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, तुझे करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा कार्य तेरा। तो यहां तक हम आए हैं, 1 घंटा निकल गया है, 2 मिनट बाकी है, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम ठहरते हैं। तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। आप आपका फोन कंप्यूटर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ओके, हाँ बोलो. નથી કિરીટભાઈ, પણ બહુ જ વેરી નાઇસ, બહુ સરસ રીતે તમે આ શુષ્ક જ્ઞાનનું રિયલી વેરી નાઇસ રીતે તમે સમજાવ્યું. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. Okay. So, there's not a question really, but you know, the Apurva Avasargatha that you started, Krodha Pratyek, Krodh Mananu Manjo, just those 4 lines, can you do that? Because it's so beautiful how he turns the word Krodh, you know, against itself, and how Man, Din Pananu Manjo, and can you just go over those 4 lines? क्रोध प्रत्येतो वर्ते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्येतो दीनपणानुमान जो, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी, क्रोध प्रत्यय नहीं क्रोध लोभ नहीं लोभ समान जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवश्यक. यहाँ पर बताया कि क्रोध के प्रति तू क्रोध कर. अरे क्रोध के प्रति क्रोध कैसे करूं? यानी कि तू संभाव में रहे. मान के प्रति श्रीमद जी ने बताया कि मान न होता तो मोक्ष यहाँ होता. ऐसा एक जगह पर श्रीमद जी ने बताया है. सभी जगह पर कषाय की बात आती है और श्रीमद जी बस मान नहीं होता तो मोक्ष यहाँ पर होता. ऐसा क्यों बताया? देखो श्रीमद जी के एक एक शब्द में बहुत गंभीरता है. उन्होंने क्या बताया है? उनका कहने का रहस्य क्या था कि 4 गति में 4 कषाय है तेरे पास, क्रोध मान माया लोभ. 4 गति में, नरक गति में क्रोध, 4 कषाय में क्रोध की प्रधान, तिर्यज गति में मायाचार की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है, और मनुष्य जन्म में मान की प्रधानता है. तू किसी को थोड़ा सा भी अपमान कर दे, वो सारा जीवन याद रखेगा. तो ये मान तेरा शत्रु है मनुष्य जन्म में. इसलिए तो जब मान स्तंभ के पास गौतम स्वामी जी आए, इंद्रपुति गौतम आए, तो उनका मान निकल गया. बोले कि अरे मैं प्रभु को क्वेश्चन करने वाला कौन? और जो अमानी हो गए और वहां पर उनको 4 ज्ञान के धनी हो गए. तो ये मान कैसा है? मनुष्य जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा शत्रु है. क्रोध तो इतना भोला है कि दिखाई देता है, ये मान दिखाई नहीं देगा. मैं कोने में बैठे रहूंगा मगर देखता रहूंगा कौन मुझे, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा. तो इस तरह से मान कैसा है? क्रोध प्रति मान प्रत्यय दीन परम, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी. वहां माया जब होती है तो तू साक्षी भाव में रह. और लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समानता. तो इसमें क्रोधमान मान, देखो मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मैं मायाचार नहीं करता हूँ, मैं लोभ नहीं करता हूँ, मैं मान नहीं करता. अरे तेरे में एक समय पर वो 4 कषाय हाजिर है, और 4 कषाय से तेरा अनंतानुबंधी कर्म का बंधन होता है. तो कर्म क्रोध कैसे? तो तेरा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है ज्ञायक भाव में रहना, स्वभाव भाव में रहना. स्वभाव भाव के प्रति तूने क्रोध करके तू विभाव भाव में गया है, तो तूने आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध किया है. तू मेडिटेशन में भी बैठा है तो भी तू आत्मा के स्वभाव से बाहर है, तो तूने क्रोध किया है. मान बाहर की वस्तु में, पुद्गल की वस्तु में मुझे मान चाहिए. अरे मैं कैसा हट्टा कट्टा आदमी, देखो मैं 71 का हो गया हूँ, कोई दिखा दे, कोई कह सकता है कि मैं 71 का. इस तरह से तू बाहर की तरफ मान करता है. अरे ये तेरा मान कषाय है, तू इसमें जो मान्यता है मान कषाय है. मायाचार में स्वभाव भाव में रहना है, उसको छोड़कर मैं विभाव में से मुझे स्वभाव में जाना मिलेगा, वो मेरा मायाचार है.
और लोभ, वो बाहर की वस्तु का मैं लोभ करता हूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये जो मैं मिल जाए। अरे सारे विश्व के अनंत पुद्गल पदार्थ को तूने अनंत बार ग्रहण किया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो तू अभी अपने आत्मा की तरफ जाने का प्रयत्न करना। इस तरह से यहाँ श्रीमद जी ने 4 शब्दों में बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि तेरा सच्चा स्वरूप क्या है, तुझे क्या करना चाहिए। Okay. All right. If there is any other question, we can take it, or otherwise we can just do the closing. Okay. चलो तो क्लोजिंग करते हैं। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यु बाननी तेने सदा प्रणाम। देह जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणी। आ प्रभु जी ना चरणमा हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चन। जय जिनेन्द्र, थैंक यू काका। जय जिनेन्द्र। Thank you. સરસ સમજાયું, ઘણું સરસ સમજાયું. जय जिनेन्द्र। जय જય जिनेन्द्र। जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र। बाय। जय जिनेन्द्र। बाय। Thank you. Thank you. थैंक यू किरीटભાઈ। जय जिनेन्द्र। बाय। બહુ સરસ સમજાયું હા કિરીટભાઈ. દેવ્યાદીબેન સારું તમે આવી શકે તો I'm happy તમે હતા. મને બી આનંદ થયો. મારું માન વધી જશે. Okay, thank you, Kirit Bhai.